नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इन दिनों देखिए खाड़ी देशों में कोहराम मचा हुआ है। दुबई के बाद अब सऊदी अरब पर आसमानी आफत कहर बनकर टूटी है। अल्लाह के घर में जल प्रलय आ रखी है। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है और मक्का मदीना जैसा तीर्थ स्थल डूबता चले जा रहा है। जी हाँ, रेगिस्तान की जिस दुनिया में देखिए पानी के कतरे कतरे के लिए इंसान तड़प जाया करता था, आज वहां बाढ़ आ रखी है। कुछ दिनों पहले हज यात्रा में मक्का जाने के रास्ते लाशें बिछी हुई थी और अब बाढ़ के हालात सबके सामने हैं। अल्लाह के घर की यही तस्वीरें समूची इस्लामी दुनिया को चिंतित कर रही है। क्या ये किसी अनहोनी का संकेत है या फिर क्राउन प्रिंस सलमान की नाकामी? सच क्या है, देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। अल्लाह के गढ़ में आसमानी कयामत, मक्का मदीना में आया जल प्रलय। अल्लाह का अजाब या फिर क्राउन प्रिंस की नाकामी? सऊदी का सच क्या है, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। सऊदी अरब देखिए इकलौता ऐसा इस्लामिक देश है जहां की जमीन पर जन्नत का दरवाजा खुलता है। यहाँ का मक्का मदीना मुसलमानों का एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहां जाने की हसरत दुनिया के हर मुसलमान के दिल में होती है। इस्लाम की दुनिया में देखिए मक्का मदीना का क्या अस्तित्व है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि आज से लगभग 1400 साल पहले मक्का की बुनियाद रखने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद पैगंबर मोहम्मद रहे। जी हाँ, चारों तरफ मस्जिदों से घिरे मक्का में होने वाली हज यात्रा में लाखों की संख्या में मुसलमानों की भीड़ उमड़ती है। यहाँ आकर अल्लाह की इबादत करना, मक्का में मौजूद पैगंबर के पद चिन्हों के दर्शन करना और शैतान को पत्थर मारना हज यात्रा का हिस्सा है। और इसी हज यात्रा में इस बार तो देखिए मातम भी पसरा हुआ था। इस बार की हज यात्रा में गर्मी का ऐसा कहर टूटा कि सड़कों पर लाशें बिछ गईं। भारत से गए 22 तीर्थ यात्रियों की लू लगने से मौत हो गई थी। ग्रैंड मस्जिद की जिस जगह पर परिक्रमा की जाती है वहां का तापमान 51.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। मस्जिद के पास स्थित मीना का जो तापमान था 46 डिग्री सेल्सियस चला गया। एक तो आग उगलती गर्मी और ऊपर से लाखों की तादाद में हज यात्रियों की भीड़। इन्हीं परिस्थितियों के बीच देखिए चिलचिलाती गर्मी में सड़क किनारे लाशें बिछनी शुरू हो गई। अचानक तबीयत खराब होने से लोगों की मौतें होने लगी और इन्हीं भयावह परिस्थितियों से निपटने के लिए सऊदी सरकार कहीं न कहीं नाकाम भी दिखी। और अब एक बार फिर सऊदी सरकार की धज्जियां उड़ी है। जी हाँ, इस बार जल प्रलय के आगे क्राउन प्रिंस सलमान की व्यवस्थाएं पूरी तरह से धराशाही हो गई। रेगिस्तान में देखिए हर चीज डूबी हुई दिख रही है। पूरा का पूरा शहर पानी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। क्या मकान, क्या दुकान, खेत खलियान सब पानी पानी हो गए। आज का देखिए सऊदी पानी के साथ बहता हुआ चला जा रहा है। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है इस वक्त और इन्हीं भयावह हालातों को कयामत की निशानियों से जोड़ा जा रहा है। क्या सच में सऊदी अरब से पूरी दुनिया में कयामत आने वाली है? देखिए, कयामत की निशानी या फिर नाकामी? मक्का मदीना में मचने वाली है कैसी तबाही? क्या धरती का अंत निकट है? क्या विनाश के मुहाने पर खड़ी है इस्लामी दुनिया? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। आज जो कोई भी सऊदी को डूबता हुआ देख रहा है उसे कयामत की निशानियां बता रहा है। जी हाँ, कुरान पाक के हवाले से दावा किया जाता है कि कयामत की रात आनी है, यानी कि इस धरती का विनाश। हालांकि देखिए इससे जुड़ी छोटी बड़ी कई निशानियां घटनाएं बताई गई हैं और इन्हीं निशानियों के आधार पर मुस्लिम जानकार ये तक कह रहे हैं कि लोगों का गुनाह इतना बढ़ गया है कि इससे अल्लाह नाराज है और इसी नाराजगी की वजह से सैलाब सितम बनकर टूट रहा है। जहां कभी देखिए बारिश नहीं होती थी वहां आसमान से बिजली गिरना, सैलाब का आना लोगों के डर का कारण बन चुका है। हालांकि देखिए वैज्ञानिक दृष्टि से इसे जलवायु परिवर्तन से जोड़ा जा रहा है। सऊदी में होने वाली क्लाउड सीडिंग, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में चलने वाली हवाएं एंटी क्लॉकवाइज और सबसे बड़ा कारण खराब ड्रेनेज सिस्टम। जी हाँ, सऊदी का इतिहास ये रहा है कि बाढ़ जैसे हालात कभी यहाँ नहीं हुए हैं और लिहाजा पानी की निकासी के जो तरीके वो भी पुराने रहे हैं और जिस कारण शहरों से इस वक्त पानी निकाल पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बहरहाल इन हालातों पर काबू पाने की कोशिशें तो हो रही हैं और कुछ ही दिनों में देखिए सऊदी का यही रेगिस्तान इलाका खिला खिला भी नजर आएगा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अल्लाह का घर माने जाने वाला मक्का मदीना से बार बार आने वाली ऐसी भयावह तस्वीरें क्या किसी बड़ी अनहोनी का संकेत दे रही है भविष्य में? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइएगा जरूर।